हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वाले वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं एप्पल एमसी सर्वर के लाइफस्टाइल एसएमपी। एंड गाइस, आज की वीडियो का प्रोजेक्ट ना कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ बहुत सारे नेथरराइट के आर्मर सेट, वो भी गाइस मैक्स एन्चेंटमेंट के साथ। सो या लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एप्पल एमसी के लाइफस्टाइल वाले रैम के अंदर। तो पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा आर्मर एंड टूल्स कंप्लीट किए थे, वो भी कस्टम एन्चेंट्स के साथ। सो अगर तुम लोगों ने वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जाके गाइस तुम लोग देख सकते हो। ऑलराइट, सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, एंड उसके लिए यहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा AFK वाले एरिया में। सो अपेरेंटली गाइस यहाँ पे सर्वर का कुछ हो रहा है, लाइक तुम लोग चाहे देख ही पा रहे होगे कितने सारे वोट्स हो रहे हैं एक ही साथ में, एंड ऊपर देख रहे हो कितनी सारी पिनाटा पार्टी चल रही है। ओके भाई, पक्का किसी हैकर का काम है। ऑलराइट, सो मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये दिखाना चाहता था कि AFK करके यहाँ पे मैंने टोटल 70 शार्ट्स कलेक्ट कर लिया है। नाउ गाइस बात करते हैं भाई आज के अपने पहले गोल की है, एंड अपना पहला गोल रहने वाला है अपने आर्मर एंड टूल्स के ऊपर सोल बाउंड स्क्रॉल लगाना। काफी सारे लोगों को गाइस सोल बाउंड स्क्रॉल के बारे में पता ही होगा, एंड जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ। सो इसको तुम लोग अपने आर्मर एंड टूल्स के ऊपर लगा सकते हो, एंड ये बेसिकली कीप इन्वेंटरी की तरह ही वर्क करता है। सो देखो मेरी इस वाली स्वॉर्ड के ऊपर सोल बाउंड स्क्रॉल लगा हुआ है। सो अगर मैं मर भी जाता हूँ ना तो ये वाली स्वॉर्ड मेरे पास ही रहेगी, लाइक लिटरली मेरी इन्वेंटरी में ही रहेगी, बट उसके ऊपर जो सोल बाउंड स्क्रॉल लगा हुआ है ना वो यूज हो जाएगा। स्वॉर्ड के साथ साथ गाइस मेरे हेलमेट एंड बूट के ऊपर भी सोल बाउंड स्क्रॉल लगा हुआ है। सो या बेसिकली ये तीन चीजों के ऊपर ही है भाई। सो मेरे को टोटल 5 सोल बाउंड स्क्रॉल परचेस करने पड़ेंगे, एंड एक सोल बाउंड स्क्रॉल परचेस करने के लिए मेरे को चाहिए टोटल 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट, जो कि लेवल में होते हैं ऑलमोस्ट 122 लेवल। या भाई एक्सपी की काफी ज्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी मेरे को। एंड भाई ये हैकर रुक ही नहीं रहा, आई होप कि ये जल्दी से खत्म हो जाए यार। बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट करने से पहले गाइस यहाँ पे मेरे वोल्ट 2 के अंदर भाई काफी सारे टियर 2 वाले हार्ट्स पड़े हुए हैं, जो कि मेरे को वोट करने से मिले थे। तो फटाफट से उन सारे के सारे हार्ट्स को मैं क्लेम कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड गाइज जस्ट लाइक दैट अपने पास हो चुके हैं टोटल 24 हार्ट्स। सो गाइज अब मैं लगता हूँ अपने काम पे। ऑलराइट, सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास हो चुके हैं 127 लेवल। 127 लेवल तो हो चुके हैं गाइज यहाँ पे मेरे पास, बट साथ साथ में मुझे अपना एक सब्सक्राइबर भी मिला है, एंड वो चाहता है कि भाई मैं उसका बेस देखूं। सो या गाइज लेट्स गो एंड विजिट करते हैं भाई उसका बेस। बट गाइज उससे भी पहले यहाँ पे मैं अपने लिए एक सोल बाउंड स्क्रॉल परचेस कर लेता हूँ। देयर वी गो गाइज, यहाँ पे टीपी आ चुकी है, करते हैं उसको एक्सेप्ट, एंड मैंने अपना आर्मर ना संभाल के रख दिया है, क्योंकि क्या पता भाई मेरे साथ स्कैम हो जाए। सो हम लोग आई गेस आ चुके हैं भाई उसके बेस पे, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये स्कैम है, क्योंकि अभी तक तो मेरे को मार देते अगर स्कैम होता तो। सो या भाई सॉरी ट्रस्ट इशू रखने के लिए, क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई ये लाइफस्टाइल है तो ट्रस्ट इशू रखने पड़ता है। विलेजर्स भी है भाई इसके बेस पे, एंड वहां पे साइड में एन्चेंटमेंट टेबल का पूरा सेटअप है। एंड गाइस जिस भी बेस के अंदर विलेजर्स होते हैं ना वो बेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम लोगों को पता ही होगी भाई विलेजर्स की वैल्यू लाइफस्टाइल में। अब ना गाइस ये स्क्रॉल हम लोगों ने जो परचेस किया था उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा किसी भी आर्मर के पीस पे या फिर टूल पे। सो मैं अपनी पिकैक्स पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा यूज होने वाली है अभी। ऑलराइट, नाउ बैक टू द ग्राइंडिंग गाइस। एंड बाय द वे गाइस सिर्फ एक स्क्रॉल को परचेस करने के लिए मेरे को कुछ इतनी ज्यादा माइनिंग करनी पड़ी है। वैसे गाइस मेरी पिकैक्स के ऊपर एक्सप्लोसिव नाम की एन्चेंटमेंट है, जिसकी वजह से ये नंबर काफी ज्यादा है, बट फिर भी भाई टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इसमें। एंड गाइस यहाँ पे सब्सक्राइबर को भाई वीडियो में आना था जिसका नाम है गोजो सातोरू। ऑलराइट, जुजुत्सु काइसन। सो या हियर वी गो भाई। एंड या गाइस एक और चीज, मेरे को नहीं लगा था कि ये 5 सोल बाउंड स्क्रॉल परचेस करने के लिए मेरे को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक ये मेरी पिकैक्स के ऊपर जो एक्सप्लोसिव वाली एन्चेंटमेंट है ना भाई, वो पूरा का पूरा चंकी माइन कर देती है, एंड मैं गिर जाता हूँ नीचे, देन मेरे को डैमेज आ जाता है। एंड या भाई मेरा फूड बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है उसमें, बट वॉट एवर भाई ग्राइंडिंग तो मेरे को करनी पड़ेगी। अगेन गाइस यहाँ पे मैं परचेस कर सकता हूँ 2 सोल बाउंड स्क्रॉल। ओके आई गेस नहीं, सिर्फ एक ही सोल बाउंड स्क्रॉल। अबे भाई मेरे को लगा था मैं 150 प्लस लेवल करूंगा तो मैं 2 परचेस कर पाऊंगा, बट नो कोई ना। अब लाओ लगाते हैं इसको अपनी चेस्ट प्लेट पे। A few moments later. यहाँ पे आ जाएगा अपना एक और सोल बाउंड स्क्रॉल, जो कि गाइस जाएगा अपनी लेगिंग्स पे, एंड इससे के साथ गाइस अपने पूरे के पूरे आर्मर पे हो चुका है सोल बाउंड स्क्रॉल। सिर्फ मेरे गाइस 2 टूल्स के ऊपर ही नहीं है। सो या मैं फटाफट से उसका काम निपटा देता हूँ। सो गाइस कुछ इतने स्टोन माइन करने के बाद साथ साथ में और भी काफी सारे स्टोन लाइक एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट यहाँ पे मैं फाइनली परचेस कर सकता हूँ अपने लिए 2 सोल बाउंड स्क्रॉल। अब नाउ गाइस इनमें से एक सोल बाउंड स्क्रॉल जाएगा मेरी क्रोकोडाइल एक्स पे, एंड एक सोल बाउंड स्क्रॉल जाएगा मेरी क्रोकोडाइल सवल पे, एंड देन दैट्स इट, इट्स डन। ऑलराइट, सो गाइस अब नाउ बात करते हैं आज के वीडियो के अपने मेन गोल के बारे में। वैसा तो तुम लोगों को टाइटल एंड थंबनेल देख के अंदाजा आ ही गया होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। सो गाइस हम लोग बनाने वाले हैं कुछ ज्यादा
ज्यादा ही आर्मर्स लाइक मैक्स नेथरराइट के आर्मर, वो भी बहुत सारे, ताकि गाइस कभी भी हम लोगों को फ्यूचर में आर्मर की कमी ना पड़े अगर मैं अपना ये मेन आर्मर लूज कर देता हूँ तो। सो ये गाइस अपना मेन गोल रीच करने के लिए अपने को फॉलो करने पड़ेगा ये कुछ 7 स्टेप, जिसके अंदर से अपना पहला स्टेप है बोन मिल फार्म बनाना। एंड वो मैं क्यों बना रहा हूँ वो तो तुम लोगों को आगे जाके ही पता चलेगा। सो या गाइस अब ना उसको बनाने के लिए अभी मेरे को काफी सारा सामान कलेक्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे मेरे को चाहिए 172 जितने क्लास, और उसके लिए मेरे को यहाँ पे कलेक्ट करनी पड़ेगी टोटल 3 स्टैक जितनी सैंड। कलेक्ट कर लिए यहाँ पे मैंने 3 स्टैक जितनी सैंड। अब ना फटाफट से सारी के सारी सैंड को स्मेल्ट करते हैं। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे अपने पास आ चुके हैं ग्लास। नाउ गाइस मुझे चाहिए 147 जितने स्टोन, एंड उसको कलेक्ट करने में गाइस आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरी पिकेक्स के ऊपर एक्सप्लोसिव एन्चेंटमेंट, यही बात कर रहा था मैं। तुम लोग मेरी इन्वेंटरी में देख ही पा रहे होगे कि दुनिया भर के कोबलस्टोन आ चुके हैं, एंड साथ साथ में काफी सारे स्टोन भी है। 3 स्टैक जितने गाइस स्टोन तो यहाँ पे मैंने ले लिए, बट मैं 3 स्टैक एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्मूथ स्टोन भी बनाने हैं। 51 जितने गाइस मेरे को स्लैब भी चाहिए होंगे, जो कि मैं बनाने वाला हूँ स्टोन ब्रिक्स के। उसके बाद गाइस मेरे को चाहिए यहाँ पे 2 स्टैक जितने रेडस्टोन डस्ट, बट ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, मेरे पास रेडस्टोन के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। रेडस्टोन के डस्ट के बाद यहाँ पे मेरे को रेडस्टोन के रिपीटर चाहिए, वो भी 30। उसके बाद 27 जितने पिस्टन नॉर्मल वाले। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे एक और सब्सक्राइबर की मेरे को टीपी आई है, तो भाई साहब चलते हैं उसके पास। देयर वी गो। वेट अ सेकंड भाई, कुछ हो नहीं रहा। Oh what? वेट अ सेकंड गाइस, आई गेस यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि टीपीए मेरी वहां पे जाने की नहीं थी, उसकी यहाँ पे आने की थी। सो या बाय द वे जो भी बोलो, आर्मर तो पूरा का पूरा कस्टम वाला पहन के रखा है उसने। ऑलराइट गाइस, उसको स्क्रीनशॉट लेना है। सो या वेट 5 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। ओके थैंक्स भाई, रियली थैंक्स। एंड गाइस ये पूरा का पूरा सल्कर बॉक्स भी उसने मेरे को दे दिया है, जिसके अंदर काफी सारा स्टफ है। एंड मेन तो भाई उसके अंदर ट्राइडेंट मैंने देखा था। सो या भाई थैंक यू सो मच ये सारी की सारी चीजें देने के लिए। एंड बाय द वे अब नाउ मेरे बेस के बारे में उसको भी पता है। अब नाउ गाइस फिर से अपना सामान कलेक्ट करते हैं। सो गाइस अपने को चाहिए 16 हॉपर एंड देन टोटल 10 चेस्ट। सो गाइस मेरे पास एक बैड न्यूज है, एंड वो बैड न्यूज है कि अपना बेस ऑलरेडी रेड हो चुका है। आई मीन ये चीज को मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था वीडियो की स्टार्टिंग में, क्योंकि जब भी मैं ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए सर्वर में आया था ना पहली बार, तभी मेरे को साइन दिख चुके थे कि अपना बेस ऑलरेडी रेड हो चुका है। बट थैंकफुली भाई किसी ने कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं करी और ना ही तो विलेजर को मारा है। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पे मेरे को चाहिए टोटल 16 ट्रैप डोर गाइस। सो मेरे को ना नेदर का एक चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए थोड़े से क्वार्ट्ज ऑब्जर्वर बनाने के लिए। क्वार्ट्ज लेने जाने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टेयर को क्राफ्ट कर लेता हूँ। कॉम्पोस्टर भी गाइस बना ही लेता है साथ साथ में। एंड अब गाइस ये मिल चुके हैं अपने को क्वार्ट्ज। एंड गाइस ये बन चुके हैं अपने टोटल 5 ऑब्जर्वर। यप, सिर्फ 5 ऑब्जर्वर क्राफ्ट करने के लिए मेरे को क्वार्ट्ज लेने जाना पड़ा था। सो गाइस अब ना जो अपना ये बोन मिल फार्म बनने वाला है ना, वो बनने वाला है मोस वाला बोन मिल फार्म, जिसके बारे में तुम सभी लोगों को पता ही होगा। सो या बेसिकली मोस चाहिए अपने को। एंड गाइस फाइनली सालों बाद जाके यहाँ पे मेरे को मोस भी मिल चुका है। आई डोंट नो भाई इतना ज्यादा हार्ड क्यों था इसको फाइंड करना। आखिरी का कुछ ही सामान बचा है गाइस क्राफ्ट करना, और उसके अंदर मेरे को चाहिए टोटल 2 डिस्पेंसर, 2 ड्रॉपर। नाउ गाइस सिर्फ मेरे को लावा बकेट चाहिए एंड वाटर बकेट चाहिए, तो मैं फटाफट से वो कलेक्ट करता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोगों को। एज यू गाइस कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे मैंने सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया है अपने इस वाले बोन मिल फार्म को बिल्ड करने के लिए। अब नाउ गाइस ढूंढते हैं एक बढ़िया सी सीक्रेट जगह। अब गाइस मिल चुकी है यहाँ पे मेरे को एक सीक्रेट प्लेस, जहाँ पे हम लोग बिल्ड करेंगे अपना बोन मिल फार्म। सो अब नाउ गाइस यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा बड़ा एरिया क्लियर करना पड़ेगा। या गाइस फाइनली इट्स डन। एंड भाई साहब जो टाइम लगा है ना इसको पूरा का पूरा माइंड करने में, मैं क्या ही बोलूं। एंड गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने अपनी एक्सप्लोसिव वाली पिकैक्स क्यों नहीं यूज की, तो उसका एक कारण है। एंड वो कारण ये है कि भाई वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, कहीं पे भी चंक माइन कर देती है। वेल एनीवेज फार्म बनाते हैं।
फार्म तो गाइस यहाँ पे मैंने बिल्ड कर लिया, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। एंड गाइस नाउ फार्म को ऑन करने के लिए सिंपली मेरे को इस वाले लीवर को फ्लिक करना होगा एंड आई गेस फार्म चालू हो जाना चाहिए। ओके, पिस्टन की एंड ट्रैप डोर की मेरे को आवाज तो आ रही है, बट ये फार्म चल क्यों नहीं रहा? ओके वेट गाइस, मैं एक चीज भूल गया था, बोन मिल डालना पड़ेगा उसके अंदर थोड़ा सा। ओके भाई, ये गया बोन मिल डिस्पेंसर के अंदर। अब तो गाइस फार्म वर्क करना चाहिए, यही तो बात कर रहा था भाई साहब कि फार्म वर्क करना चाहिए एंड वर्क कर भी रहा है। सो गाइस अब नाउ सिंपली मैं यहाँ पे एफके करने वाला हूँ जब तक अपने पास दुनिया भर के बोन ब्लॉक्स नहीं हो जाते। ये भाई बोन ब्लॉक्स। वेल गाइस ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे तक एफके करने के बाद मेरे को पता चला है कि ये फार्म बनाना एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम था। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई साहब, दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। या गाइस 64 बोन ब्लॉक मिला है इतना सारा एफके करने के बाद, और इतने बोन ब्लॉक तो मैं किसी भी नॉर्मल स्पॉनर फार्म से कलेक्ट कर लेता या फिर इससे भी ज्यादा। मुझे गाइस जो ये इतने कम बोन ब्लॉक्स मिले हैं ना, आई मीन बोन मिल, ये इसकी वजह से मिले हैं, जो तुम लोग देख ही पा रहे होगी कि यहाँ पे कॉबलस्टोन स्पॉन हो रहे हैं जो कि होने नहीं चाहिए। एंड गाइस इन कॉबलस्टोन की वजह से फार्म की एफिशिएंसी काफी ज्यादा कम हो जा रही है, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा कि कॉबलस्टोन मॉस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। एंड या गाइस मैं ये नहीं बोल रहा कि ये फार्म अच्छा नहीं है, आई गेस ये सर्वर की वजह से, आई डोंट नो भाई सही में। सो क्या गाइस अपना बोन मिल फार्म बनाने का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है? आई मीन नहीं भाई, क्योंकि ये फार्म वर्क ही नहीं कर रहा। सो मेरे पास एक और आइडिया है, बट उसके लिए मेरे को कलेक्ट करने पड़ेगा टोटल 10 स्पॉनर, जिनमें से 3 तो ऑलरेडी मेरे पास है। स्केलेटन स्पॉनर की मैं बात कर रहा हूँ। सो गाइस चलते हैं भाई सब स्पॉनर्स ढूंढने के लिए। लुक्स लाइक गाइस यहाँ पे मेरे को अपना फर्स्ट स्केलेटन स्पॉनर मिल चुका है। यप स्केलेटन स्पॉनर ही है एंड ये जगह भी मेरे को ना बेस्ट लग रही है। सो हम लोग यहाँ पे ही अपना स्केलेटन स्पॉनर वाला फार्म बिल्ड कर लेंगे। गाइस यार इसको दूर से देख के तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि लेट्स गो भाई, वुडलैंड मेंशन मिला है फाइनली, टोटम्स मिले के। वैसे ऐसी बात नहीं है मेरे पास टोटम्स नहीं है, बट फिर भी भाई। एंड नाउ पास आके देखा तो ये प्लेयर्स ने ऑलरेडी भाई सारी की सारी चीजें यहाँ पे तबाह करके रखी है। स्केलेटन के स्पॉनर के साथ साथ यहाँ पे मेरे को केव स्पाइडर के स्पॉनर भी मिल रहे हैं। सो यह अच्छी बात है भाई। 7 स्केलेटन स्पॉनर तो हो चुके हैं गाइस मेरे पास, बट मैं थोड़े से और ढूंढने की ट्राई करता हूँ। A few moments later. यो गाइस सामने देख रहे हो तुम लोग भाई साहब, हार्ट पड़ा हुआ है टियर 1 वाला, पता नहीं किसका हार्ट होगा ये, बट ना अब ये मेरे काम आ जाएगा। सो गाइस फाइनली हो चुके हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल 10 स्केलेटन स्पॉनर, जितने की अपने को चाहिए थे। सो अब नाउ चलते हैं भाई एंड बनाते हैं अपना फार्म। वैसे ये एकदम ही सिंपल सा फार्म है, तो इतनी ज्यादा देरी मेरे को लगनी नहीं चाहिए। प्ले टाइम गाइस मेरा हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट 56 आवर्स एंड भाई साहब 20 आवर्स ऑलरेडी लग चुके हैं इस वीडियो को बनाने में, बट ये अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखो भाई यही बंदा है जिसने अपना बेस ना पूरा का पूरा रेड करके रखा हुआ है। आई मीन अभी तो टीम अप कर रहा है, बट अगर उसके पास आर्मर होता तो मेरे साथ फाइट करने लगता। एंड बाय द वे भाई मैंने पूरी की पूरी मेहनत की है इस वाले बेस को बनाने में, लाइक सारे के सारे विलेजर्स लाने में, एंड वो बंदे भाई मेरे बेस को अपने बेस की तरह यूज कर रहा है। अब ना गाइस एक दिक्कत है, मैं जब चाहूँ तब अपने बेस के ऊपर आ भी नहीं सकता, क्योंकि क्या पता भाई ये लोग विलेजर्स को मार दे या फिर अपना बेस डिस्ट्रॉय कर दे। एंड भाई ये देखो एक और प्लेयर आ गया एंड ये डिफरेंट प्लेयर है। सो इसका मतलब एक साथ दो बंदे ने अपना बेस रेड करके रखा हुआ है। आई डोंट केयर गाइस, लाइक सही में मेरा ना पूरा का पूरा मूड आउट हो चुका है, क्योंकि क्या पता मेरे को कभी भी अपने बेस पे आना हो किसी भी काम के लिए एंड ये लोग आर्मर लेके बैठे हो, वो भी मेरे से अच्छा वाला। वेल एनीवेज खैर छोड़ो। या गाइस या यही बात कर रहा था मैं अभी अभी कि भाई क्या पता अगर मेरे को अपने बेस पे आना हो किसी भी काम के लिए और ये लोग आर्मर लेके बैठे हुए हो, वो भी मेरे से अच्छा वाला। या यही हो चुका है यहाँ पे। आई मीन मैं अभी फाइट तो कर रहा हूँ एंड उसके पास ना पूरा का पूरा कस्टम वाला आर्मर है एंड एक साथ दो बंदा है बाय द वे। सो आई डोंट नो भाई यहाँ पे मैं सर्वाइव करूंगा या फिर नहीं करूंगा, बट मुझे यहाँ पे अपना आर्मर बचाना पड़ेगा। एंड भाई सब विलेजर्स भी मर रहे हैं भाई। ऑलराइट गाइस अपना बेस तो अपने हाथ से जा चुका है एंड बाय द वे उन लोगों का जो कस्टम आर्मर है ना उसके ऊपर अनब्रेकेबल नाम की कुछ एन्चेंटमेंट लगी होती है, जिससे वो आर्मर कभी ब्रेक ही नहीं होता, बट मेरे आर्मर पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि गाइस यार मैंने रियल लाइफ के पैसे देके आर्मर नहीं खरीदा ना, इसलिए। बाय द वे गाइस मैं जंप करके क्रिटिकल हिट मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इतने सारे इफेक्ट लगे हुए हैं ना मेरे प्लेयर के ऊपर, सो या क्रिटिकल हिट लग ही नहीं रहा। ऑलमोस्ट गाइस 2 मिनट हो चुकी है, हम लोग फाइट कर रहे हैं उसकी एंड वो लोग भाई सब एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी लेके आया है। या भाई पूरी तैयारी करके ही आया है मेरे से फाइट करने के लिए। वेल गाइस यहाँ पे मैं सर्वर को क्विट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है एंड मैं नहीं चाहता मेरा आर्मर टूटे, क्योंकि उसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। यप गाइस आई डोंट केयर अबाउट फाइट एट ऑल, बस मुझे ना अपना आर्मर सही सलामत चाहिए। फटाफट से यहाँ पे मेरे को स्लैश स्पॉन
स्पॉन करना पड़ेगा। एंड भाई सब उन लोगों को पता भी नहीं है मैं यहाँ पे हूँ। बस भाई हिट मत करिए, मेरे को स्पॉन पे चले जाने दे। ऑलराइट भाई, मरी जाता है। सोल बाउंड स्क्रॉल है तो भाई मेरा आर्मर एंड मेरे टूल्स मेरे पास रहने चाहिए। यप, तुम लोग देख ही पा रहे होगे एंड तुम लोग ये भी देख पा रहे होगे कि भाई सब ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा कम हो चुकी है मेरा आर्मर की। कोई ना गाइस, वो तो मैं बॉटल ऑफ एन्चांटिंग परचेस करके रिपेयर कर लूंगा। सो गाइस मैं उस वाली जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे हम लोग अपना स्केलेटन स्पॉनर का फार्म बिल्ड करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं भाई बनाना। गाइस अपना फार्म 15 मिनट में ही बन के रेडी हो चुका है। अब ना उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा ऊपर। एंड नाउ यहाँ पे गाइस तुम लोगों को जो स्टोन दिख रहा है उसे तोड़ना पड़ेगा एंड वहाँ पे मेरे को लगाने पड़ेगे टोटल 8 स्केलेटन के स्पॉनर, कुछ इस तरीके से। एंड अब गाइस इस सर्वर के अंदर तुम लोग स्पॉनर को स्टैक कर सकते हो। नाउ गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए वेट करने वाला हूँ एंड देन देखते हैं क्या होता है। एक ही बारी में गाइस यहाँ पे 38 स्केलेटन आ चुके हैं। सो या भाई उन लोगों को मैंने मार तो दिया। एंड कितनी बोन मिली है मेरे को? 42 बोन्स। नाइस भाई, ऊपर से मेरी स्वॉर्ड के ऊपर लूटिंग 3 भी नहीं है। नाउ वंस अगेन गाइस यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा AFK इस वाले फार्म पे। ऑलमोस्ट गाइस 3 घंटे तक AFK करने के बाद मेरे पास कुछ इतने बोन ब्लॉक्स हो चुके हैं। यब भाई ये फार्म ना कुछ ज्यादा ही एफिशिएंट था, पहले ही मेरे को ये फार्म बना लेना चाहिए था। बट वेल एनीवेज गाइस यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप जो की था बोन मिल फार्म बनाने का वो हो चुका है कंप्लीट। अब ना गाइस सेकंड स्टेप पे बढ़ने से पहले यहाँ पे मेरे को एक अच्छा सा विलेज ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर एक्चुअली में विलेजर्स हो, क्योंकि भाई तुम लोगों को पता है ना अपने पहले बेस की क्या हालत हो चुकी है। सो अपने को अब नाउ न्यू बेस तो बनाना पड़ेगा। पहला विलेज दिखाया गाइस यहाँ पे मेरे को एंड पहले ही विलेज में आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई भी विलेजर्स होने वाले है, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है यार। पहले विलेज के बाद दूसरा एंड देन तीसरा एंड ये मेरा चौथा विलेज है जो मैं सर्च कर रहा हूँ विलेजर्स के लिए, बट स्टिल नो लक। 1 eternity later. 1.5 डे, लाइक लिटरली रियल लाइफ पे 1.5 डे सर्च करने के बाद जाके गाइस यहाँ पे मेरे को इस विलेज के अंदर 2 विलेजर्स मिले हैं। ओह माय गॉड, लाइक भाई मैं क्या बोलूं यार, अगर मेरा वो बेस रेड ना हुआ होता ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता। एंड आई होप कि अब मैं जो ये बेस बनाने वाला हूँ ना वो भी रेड ना हो। अगर वो रेड हो जाएगा ना तो भाई मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी फिर से विलेजर्स को ढूंढने में। वेल एनीवेज अब नाउ गाइस फटाफट से मैं अंडरग्राउंड जाता हूँ, इन लोगों को भी वहाँ पे पहुंचाता हूँ एंड वहाँ पे मैं नीचे बनाने वाला हूँ अभी के लिए एक छोटा सा रूम। एंड या ये सब कुछ करता हूँ एंड मिलता हूँ आप लोगों को। सो फाइनली गाइस पहुंचा दिया भाई मैंने सारे के सारे विलेजर्स। तो सारे के सारे क्या बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ 2 ही विलेजर्स थे। तो या भाई वो दोनों के दोनों यहाँ पे अंडरग्राउंड आ चुके हैं। अब ना इन लोगों की ब्रीडिंग भी मेरे को शुरू करवानी पड़ेगी। यह भाई काफी सारे काम है। थोड़ी सी मेहनत करके गाइस यहाँ पे मैंने एक बंदे को ट्रैप कर दिया है एंड वो बंदा यहाँ पे मेरे को सेल कर रहा है 14 एमरल्ड के अंदर मेंडिंग। सो गाइस जो अपने टोटल 7 स्टेप्स है ना उसके अंदर एक स्टेप है एन्चांटमेंट बुक्स का, और उसे कंप्लीट करने के लिए गाइस जितने भी एन्चांटमेंट हम लोग आर्मर के ऊपर लगा सकते हैं ना वो सारी की सारी एन्चांटमेंट वाले अपने को विलेजेस बनाने पड़ेंगे। लाइक प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3, रेस्पिरेशन 3, एक्वा एफिनिटी। तुम लोग समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑलराइट गाइस अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ जो कि है कलेक्ट लॉट्स ऑफ वुड। ऑलराइट सो गाइस सेकंड स्टेप जिसके अंदर अपने को बहुत सारी वुड कलेक्ट करनी थी वो मैंने कंप्लीट तो किया था एप्पल एमसी के अंदर, बट फॉर सम रीजन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो या गाइस सो सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे मैं भाई एक माइनक्राफ्ट के नॉर्मल वर्ल्ड में आया हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके सारी वुड कलेक्ट की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस एप्पल एमसी के अंदर मैं ये जायंट सा स्प्रूस ट्री ग्रो करवा देता था अपने बोन मिल की मदद से। एंड देन गाइस एप्पल एमसी में मेरे पास जो क्रोकोडाइल एक्स थी ना उसके ऊपर एक एन्चांटमेंट लगी हुई थी, कस्टम एन्चांटमेंट जो की थी लंबरजैक 4, जो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है। एंड गाइस उस एन्चांटमेंट की मदद से मैं जैसे ये लास्ट वाले स्प्रूस लॉग को कट करता था ना, लाइक लिटरली पूरा का पूरा ट्री एंटायर ट्री कट हो जाता था एंड सारे के सारे लॉग्स आ जाते थे मेरी इन्वेंटरी के अंदर, वो भी गाइस 10 या 11 स्टैक जितने एक ही बारी में। सो या गाइस इसी तरीके से मैंने सारी की सारी वुड कलेक्ट की थी एप्पल एमसी में जब भी जरूरत पड़ती थी तब। सो हम लोग बोल सकते हैं कि गाइस यहाँ पे अपना सेकंड स्टेप जो की था कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ वुड वो होता है कंप्लीट। सो गाइस अब मैं काम करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट एन्चांटमेंट बुक्स वाले स्टेप पे, और उसका मतलब मेरे को काफी सारे एन्चांटमेंट बुक्स वाले विलेजर बनाने पड़ेंगे। सो या गाइस फटाफट से वो मैं काम निपटाता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे को बार बार सिर्फ लैक्टन ही तोड़ने हैं। ऑलराइट सो गाइस 3 दिन लग गए मेरे को रियल लाइफ में ये सारी के सारी एन्चांटमेंट वाले विलेजर्स बनाने में, बट फाइनली मैंने वो काम पूरा कर दिया। ये रहा गाइस अपना पहला विलेजर रेस्पिरेशन 3 वाला, बाद में मेंडिंग वाला विलेजर है जिसके बारे में तुम लोगों को
को पता है। उसके बाद है अनब्रेकिंग 3 जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, फिर है प्रोटेक्शन 4, फेदर फॉलिंग 4 एंड लास्ट में है गाइस अपना एक्वा एफिनिटी वाला बंदा। सो या गाइस लेट्स गो। अपना एन्चेंटमेंट बुक्स वाला स्टेप भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब ना गाइस यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ एक साथ दो स्टेप पे, जो कि होगा अपना ट्रेडिंग ऑफ एमराल्ड एंड डायमंड्स। ट्रेडिंग ऑफ एमराल्ड इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी एन्चेंटमेंट बुक्स परचेस करने के लिए मेरे को चाहिए होगा गाइस टोटल 9 स्टैक ऑफ एमराल्ड ब्लॉक्स। जब गाइस तुम लोग सही सुन रहे हो भाई। एंड सारे के सारे आर्मर को क्राफ्ट करने के लिए एंड स्मिथिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट करने के लिए मेरे को चाहिए होगी 1 स्टैक डायमंड के ब्लॉक्स। थोड़े से डायमंड्स तो गाइस मेरे पास पड़े हुए हैं बट उतने इनफ नहीं है, और चाहिए होगे। सो या गाइस लगता हूँ मैं काम पे भाई। आई डोंट नो इसके अंदर कितना टाइम लगने वाला है। गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ -58 पे ऑफ कोर्स डायमंड माइनिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे गाइस ना मैंने एक क्लॉक क्राफ्ट कर दी है ताकि मेरे को पता चले भाई साहब बाहर दिन हो रहा है या फिर रात। एंड गाइस मेरे लिए दिन और रात का पता लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर दिन हो रहा होगा तो मैं अपने बेस पे जाऊंगा एंड विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग कर लूंगा एमराल्ड की। एंड जैसे ही रात हो रही होगी तो मैं यहाँ पे भाई साहब फिर से डायमंड माइनिंग करने के लिए आ जाऊंगा। वेल तुम लोगों ने एक्सप्लोसिव 3 का कमाल तो देख ही लिया होगा। ऑलरेडी मेरे को 3 डायमंड्स मिल चुके हैं। यप भाई एक्सप्लोसिव 3 ना काफी ज्यादा काम आने वाली है डायमंड माइनिंग में। चलो गाइस एक और बढ़िया चीज हो रही है यहाँ पे, मेरे को एक्सपी भी मिल रही है माइनिंग करने के साथ साथ। सो या आई होप कि सारे के सारे डायमंड ढूंढने के साथ साथ मैं अपने पूरे के पूरे आर्मर के ऊपर फिर से सोल बाउंड स्क्रॉल लगा लूं। या गाइस डायमंड तो मिल रहा है भाई, वो भी भर भर के। लिटरली मेरे को 5 मिनट भी नहीं हुई अभी माइनिंग करते हुए एंड फिर से 10 मिनट में मेरे को कुछ इतने डायमंड्स मिल चुके हैं। लाइक सही बताओ ना तो अभी मेरे को काफी ज्यादा हंसी आ रही है क्योंकि भाई क्या है यार, मैंने नहीं सोचा था ये कुछ ज्यादा ही इंसेन है यार। एंड अगेन 10 मिनट के अंदर 3 स्टैक और डायमंड्स। या भाई मेरे को कुछ नहीं बोलना, तुम लोगों के सामने ही है भाई। डायमंड माइनिंग के साथ साथ एमराल्ड की ट्रेडिंग करना भी नहीं भूलना यहाँ पे मेरे को। एंड जस्ट लाइक दैट गाइस यहाँ पे 2 घंटे के अंदर, लाइक सही बताओ तो पूरे 2 घंटे भी नहीं लगे मेरे को। मुझे जितने डायमंड्स चाहिए थे ना गाइस उससे डबल हो चुके हैं मेरे पास। 1 स्टैक डायमंड के ब्लॉक्स प्लस 43 एक्स्ट्रा। सो या भाई हम लोग इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना डायमंड्स वाला स्टेप था वो होता है इजीली कंप्लीट। अब ना गाइस मैं फोकस करने वाला हूँ अपने ट्रेडिंग ऑफ एमराल्ड वाले स्टेप पे। वैसे तो गाइस मैंने इतने एमराल्ड के ब्लॉक्स सेलेक्ट कर लिया है बट अभी भी अपने को 6.5 स्टैक जितने ब्लॉक्स और चाहिए। या भाई इसमें जरूर से टाइम लगने वाला है, ये डायमंड जितना इजीली बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑलमोस्ट गाइस 2 दिन हो चुके हैं रियल लाइफ के, मैं इन लोगों के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ एमराल्ड के लिए। बट यहाँ पे ना एक दिक्कत है, बट उससे भी पहले तुम लोग देख लो मेरे पास कितने ज्यादा एमराल्ड के ब्लॉक्स हो चुके हैं। वेल बट अभी भी अपने को 4 स्टैक ब्लॉक्स और चाहिए। अब ना गाइस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि भाई सब दिक्कत क्या है। सो हम लोग विलेजर्स के साथ दिन में 2 बारी ट्रेडिंग कर सकता है बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बारी कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैं एक बारी करता हूँ ना ट्रेडिंग, ये इन लोगों के प्राइस कुछ इतने कर देता है भाई, लाइक लिटरली डबल प्राइस भाई। गाइस तो एक बारी ट्रेडिंग करने के बाद ना मुझे लिटरली भाई 17 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है फिर से ट्रेडिंग करने के लिए। और उन 17 मिनट के अंदर भाई सब मैं क्या करता हूँ भाई दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। माइनिंग भाई साहब। एंड सही बताओ तो मैं माइनिंग डायमंड्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा भाई एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा कि भाई साहब वो वाली फाइट में मेरे आर्मर एंड टूल्स के ऊपर जो सोल बाउंड स्क्रॉल लगा हुआ था वो यूज हो गया था। सो या मैं फिर से लगाना चाहता हूँ भाई उसके ऊपर सोल बाउंड स्क्रॉल। एंड वेल मैं इतने ज्यादा लो लेवल पे माइनिंग कर रहा हूँ तो मेरे को साथ साथ में डायमंड्स भी मिल ही जाते हैं। यहाँ पे गाइस एक और सब्सक्राइबर ने मुझे इनविटेशन दिया था उसके बेस को विजिट करने के लिए एंड यहाँ पे मैं आ भी चुका हूँ। एंड लुक्स लाइक भाई ये पूरा का पूरा बेस एंड के अंदर है। ओके गाइस ये बोल रहा है कि भाई ये उसका टेम्पररी बेस है, उसका मेन बेस तो ओवरवर्ल्ड के अंदर है। सो या वहाँ पे चलता है। ऑलराइट सो ये रहा उसका मेन बेस, यहाँ पे पूरा का पूरा एन्चेंटमेंट सेटअप है। एंड ये फ्लोर का पैटर्न मेरे को सही में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं फ्यूचर में अपने बिल्ड में जरूर से यूज करूंगा। एंड उसके पास विलेजर्स भी है ऑफ कोर्स। एंड गाइस यहाँ पे भाई सब अपना स्पॉनर एक्सपी फार्म। गाइस यहाँ पे एक और सब्सक्राइबर ने भाई साहब मेरे को यहाँ पे AFK वाले एरिया में बुलाया है एंड वो कह रहा था कि भाई सब कुछ सीक्रेट सी चीज है एकदम ही रेयर वाली। ओके भाई ये रहा वो प्लेयर मेरे सामने। एक्सपीरियंस फॉर ऑल राइट भाई 100% सक्सेस रेट। व्हाट भाई 100% सक्सेस रेट मिलता भी है क्या इतनी हाई वाली बुक के अंदर भाई? लाइक लिटरली एक्सपीरियंस 4 तो तुम लोगों को पता ही होगा। एंड क्या बोल रहा है रखो काम आएगा। ओके रियली थैंक यू सो मच भाई 100% सक्सेस रेट, आई मीन इंसेन। एंड गाइस उस बंदे ने उसका पूरा का पूरा आर्मर भी दे दिया, लाइक उसने पहन के रखा था ना वही पूरा का पूरा आर्मर दे दिया मेरे को। एंड रुको गाइस अभी खत्म नहीं है, उस बंदे ने मेरे को लिटरली भाई ड्रैगन हेड दे दिया जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। एंड क्या लिखा है ओके भाई थैंक यू सो मच यार, मेरे को इमोशनल कर दिया। वेल एंड जो गाइस तुम लोगों को ये पेपर दिख रहा है वो पेपर नहीं है, वो क्रोकोडाइल हैट है। थैंक्स गाइस सारे के सारे सपोर्ट के लिए दिल से थैंक्स। वेल एनीवेज अब नाउ बढ़ता है भाई अपनी ट्रेडिंग की तरफ।
There we go guys, बहुत ज्यादा क्लोज हूँ भाई मैं 9 स्टैक ब्लॉक ऑफ एमराल्ड कलेक्ट करने में। एंड गाइस वुड की भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं जब भी चाहूँ तब एक ही क्लिक में दुनिया भर के लॉग्स ले सकता हूँ। ऑलमोस्ट गाइस रियल लाइफ के 4 दिन तक कॉन्स्टेंटली ट्रेडिंग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हो चुके हैं 9 स्टैक प्लस एमराल्ड के ब्लॉक्स। ये अब गाइस 26 जितने ब्लॉक्स मैंने एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिए क्योंकि क्या पता भाई 9 स्टैक कम पड़ जाए। सो या गाइस यहाँ पे अपना ट्रेडिंग ऑफ एमराल्ड वाला स्टेप होता है कंप्लीट। सो गाइस नाउ अब बारी आती है भाई अपने आर्मर क्राफ्ट करने की। आई नो अभी अपना नेदरराइट इंगट वाला स्टेप बाकी है बट उसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे गाइस। सो यहाँ पे मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ टोटल 15 डायमंड के हेलमेट जो कि मेरे इन्वेंटरी के अंदर पूरे आए भी नहीं। सो या गाइस इससे तुम लोगों को ये तो अंदाजा आ ही गया होगा कि हम लोग टोटल 15 नेदरराइट के आर्मर के सेट क्राफ्ट करने वाले हैं, वो भी मैक्स एन्चांटमेंट वाले। नाउ गाइस यहाँ पे मैं सेटअप करने वाला हूँ एक एन्चांटमेंट टेबल। सारे के सारे हेलमेट के ऊपर बुक्स खरीद के लगाने से पहले उसको एक बार एन्चांटमेंट टेबल में एन्चांट कर लेते हैं। एंड ये लो भाई हो गया अपना एन्चांटमेंट टेबल रेडी। सो फर्स्ट हेलमेट पे यहाँ पे अपने को एक्वा एफिनिटी एंड प्रोटेक्शन 3 एंड साथ साथ में कस्टम एन्चांट्स भी है। या भाई इसी तरीके से मेरे को सारे के सारे हेलमेट को एन्चांट करना पड़ेगा। देखो भाई अब ये नहीं चलेगा यार, सिर्फ प्रोटेक्शन 3 एंड अगेन सिर्फ अनब्रेकिंग 3। ये हुई ना बात गाइस, ऐसी एन्चांटमेंट चाहिए सारे के सारे हेलमेट के ऊपर। वेल गाइस सो अब तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली मेरे को सारे के सारे हेलमेट एन्चांट करने हैं। सो या फटाफट से मैं कर लेता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोगों को। गाइस एक्सपी देख के तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे मैंने सारे के सारे हेलमेट को एन्चांट कर दिया है। सो गाइस जो ये ऊपर के 4 हेलमेट है ना उसके ऊपर मेरे को मिली है प्रोटेक्शन 3 एंड बाकी के सारे हेलमेट के ऊपर मेरे को मिली है प्रोटेक्शन 4। एंड या गाइस सारे के सारे हेलमेट के ऊपर कोई ना कोई एन्चांटमेंट कमी है। अब ना गाइस जो एन्चांटमेंट कम है ना वही एन्चांटमेंट यहाँ पे मेरे को विलेजर्स के पास से बाय करनी पड़ेगी। लाइक अगर एक हेलमेट के ऊपर प्रोटेक्शन 4 है बट अनब्रेकिंग 3 नहीं है सो यहाँ पे मेरे को अनब्रेकिंग 3 परचेस करनी पड़ेगी विलेजर्स के पास से। सो या गाइस तुम लोग समझ ही गए होगे। लाइक गाइस यहाँ पे मैं परचेस करने वाला हूँ टोटल 8 रेस्पिरेशन 3 की बुक्स अपने हेलमेट्स के लिए क्योंकि गाइस 15 हेलमेट्स में से टोटल 8 हेलमेट्स के ऊपर भाई रेस्पिरेशन 3 की बुक्स नहीं है। नाउ गाइस मेंडिंग तो यहाँ पे मेरे को टोटल 15 ही परचेस करनी पड़ेगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सैडली जो भी बोलो भाई हम लोग मेंडिंग एन्चांटमेंट टेबल से नहीं ले सकते। देन गाइस चाहिए प्रोटेक्शन 4 की टोटल 4 बुक्स एंड आखिर में चाहिए गाइस टोटल 6 अनब्रेकिंग 3 की बुक्स। नाउ गाइस अब ये सारी की सारी बुक्स को भाई तुम लोगों को पता ही होगा एनविल की मदद से हम लोग लगाने वाले हैं अपने हेलमेट के ऊपर। A few later. एंड गाइस जस्ट लाइक दैट अपने पास हो चुके हैं टोटल 15 डायमंड के हेलमेट, वो भी मैक्स एन्चांटमेंट के साथ। अभी ये नेदरराइट के नहीं है क्योंकि अपने पास नेदरराइट इंगट्स नहीं है बट उसको भी बाद में हम लोग कन्वर्ट कर ही लेंगे। नाउ गाइस अब मैं फिर से 131 लेवल करके आया हो चुके हैं गाइस मेरे 131 जितने लेवल्स। एंड अब नाउ गाइस यहाँ पे क्राफ्ट करने वाला हूँ मैं टोटल 15 डायमंड की चेस्ट प्लेट। सो नाउ अब मेरे को गाइस सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी जो कि मैंने अपने डायमंड के हेलमेट्स के साथ की थी। सो गाइस मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, अपनी सारी की सारी डायमंड की चेस्ट प्लेट को मैक्स करता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोगों को। गाइस सो यहाँ पे मैं माइनिंग करके एक्सपी कलेक्ट कर रहा था एंड यहाँ पे मेरे को ऑक्शन के अंदर दिखे है टोटल 54 नेदरराइट के इंगट्स, वो भी 162,000 में। सो भाई मैं तो परचेस करने वाला हूँ क्योंकि अपने को टोटल 60 नेदरराइट के इंगट्स चाहिए अपने सारे के सारे आर्मर पिक्स को नेदरराइट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड ये कर लिए मैंने टोटल 54 नेदरराइट इंगट्स परचेस। अब सिर्फ 6 और बचे हैं कलेक्ट करने। सो गाइस रेडी हो चुकी है अपनी डायमंड की चेस्ट प्लेट, वो भी मैक्स एन्चांटमेंट के साथ। 3 चेस्ट प्लेट इस वाले सल्कर बॉक्स के अंदर भी है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ 15 डायमंड की लेगिंग्स। नाउ इसको एक एक करके मेरे को एन्चांट भी करना पड़ेगा। एंड डन गाइस, टोटल 4 लेगिंग्स के ऊपर प्रोटेक्शन 4 एंड बाकी की सारी लेगिंग्स के ऊपर प्रोटेक्शन 3। ये अब एकदम ही उल्टा हुआ है गाइस हेलमेट से। तो नाउ गाइस यहाँ पे मेरे को परचेस करनी पड़ेगी टोटल 11 प्रोटेक्शन 4 की बुक्स एंड मेंडिंग मैंने ऑलरेडी पहले से ही परचेस करके रखी है। सो अब नाउ फटाफट से इसको लगाना शुरू करता है। एंड इसी के साथ गाइस 15 डायमंड की लेगिंग्स, वो भी मैक्स एन्चांटमेंट के साथ डन भाई। गाइस फिर से मैं 130 प्लस लेवल करके आ चुका हूँ एंड नाउ यहाँ पे मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ अपने आर्मर का आखिरी पीस जो कि हो गया 15 डायमंड के बूट्स। एंड गाइस मैं क्या बोलता हूँ पता है, बूट्स पे भी मेरे को वही सेम चीज करनी है जो कि मैंने बाकी के आर्मर के पीस के साथ की है। सो या गाइस कर लेता हूँ मैं फटाफट से। एक और नेदरराइट इंगट 10,000 में मिल रहा है सो मैं परचेस कर लेता हूँ। 1 मोर 15,000 में एंड इसको परचेस करने के बाद अपने को 4 और चाहिए होंगे। ये मिल गया गाइस लास्ट नेदरराइट इंगट, वो भी 16,000 में। एंड इसी के साथ गाइस अपना नेदरराइट इंगट वाला स्टेप भी होता है कंप्लीट।
नाउ गाइस 16 नेदरराइट के इंगट्स अपने पास आ चुके हैं, तो मेरे को 60 स्मिथिंग टेम्पलेट भी डुप्लीकेट करनी पड़ेगी गाइस। सो फाइनली टाइम आ चुका है कि हम लोग अपने आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करें। इस आखिरी हेलमेट के साथ सारे के सारे हेलमेट डन। एंड ये कुछ आखिरी के बूट को कन्वर्ट करने के बाद देयर वी गो गाइस, सारे के सारे आर्मर पीस कन्वर्ट हो चुके हैं नेदरराइट के अंदर गाइस। तो यहाँ पे मेरे को साइलेंस आर्मर ट्रिम दिखी है एंड इसको देख के मेरे पास एक बहुत ज्यादा बढ़िया वाला आइडिया आ चुका है। भाई लगाते हैं ना सारे के सारे आर्मर पीसेस के ऊपर आर्मर ट्रिम। एंड वैसे भी गाइस उसको डुप्लीकेट करने के लिए मेरे पास दुनिया भर के डायमंड्स पड़े हुए हैं। सो या फटाफट से मैं बनाता हूँ गाइस आर्मर को एकदम ही ओपी गाइस। सो मैं रिवील करने वाला हूँ भाई साहब, लेट्स गो। क्या ही नेक्स्ट लेवल चीज है ना गाइस, सही में। टोटल 15 नेदरराइट के मैक्स एन्चांटमेंट वाले आर्मर सेट, वो भी साइलेंस आर्मर ट्रिम के साथ। एंड मैं तुम लोगों को पैटर्न दिखाता हूँ। पहले मैंने डायमंड यूज किया, देन एमरल्ड एंड देन गोल्ड। एंड गाइस इसको देख के ना मेरे को कुछ अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है एंड साथ साथ में बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना बहुत ज्यादा बड़ा था। यप गाइस देयर वी गो, यहाँ पे अपना लास्ट स्टेप जो कि था क्राफ्ट आर्मर्स, वो भी कंप्लीट होता है। तो या गाइस ये थी आज की एप्पल एमसी की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल 15 नेदरराइट के मैक्स एन्चांटमेंट वाले आर्मर सेट क्राफ्ट किया। तो आई होप यू गाइस तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस इस वाले वीडियो को बनाने में लगे टोटल 52 आवर्स सिर्फ रिकॉर्ड करने में ही, ठीक है। एडिटिंग का गाइस टाइम तो तुम लोग अलग ही गिन लो अब, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड को लगे थे टोटल 36 आवर्स एंड इस एपिसोड को लगे 52 आवर्स। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।